सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्रीपर 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, ताकि मुझे पता लग सके कि आप हमारी वीडियो देखते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बिली होता है। वो अपने खेतों में स्ट्रॉमैन लगा रहा होता है। तभी उसके पापा उसको आवाज़ मार के कहते हैं कि बिली, अपना काम जल्दी ख़त्म करके खाना खा लो। वो उनको बोलता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर अचानक से उनका कुत्ता स्ट्रॉमैन की तरफ देखकर भौंकने लग जाता है। बिली स्ट्रॉमैन लगा रहा होता है, तभी उसके सामने वाला एक स्ट्रॉमैन हिलता है, जिसको वो देखता है और उसके पास जाता है। एक्चुअल में ये कोई स्ट्रॉमैन नहीं होता, ये एक शैतान होता है जो हर 23 साल बाद 23 दिनों के लिए आता है और लोगों को खाता है। ये इसके 23 दिन पूरे होने के बाद ये दोबारा ज़मीन में चला जाता है। आज इसका 22वां दिन होता है। बिली उसके पास जाकर देखता है कि उसके पंजे हिल रहे होते हैं। ये देखकर बिली डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर वो क्रीपर भी उसका पीछा करता है। बिली भागते भागते अपने पापा और भाई को आवाज़ मारता है। बिली की आवाज़ सुन के उसके पापा और भाई आ जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं, पर वो क्रीपर बिली को लेकर हवा में उड़ जाता है। ये देखकर उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि एक दिन अभी भी बचा हुआ था। आज 22वां दिन था। फिर नेक्स्ट टाइम एक स्कूल बस दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे बच्चे गाने गाते हुए जा रहे होते हैं। उनकी बस की साइड से एक कार जा रही होती है जिसको वो नेशनल स्टेट बास्केटबॉल चैंपियन का बोर्ड दिखाते हैं और उसको हाई करते हैं। तभी अचानक आगे जाके बस का टायर फट जाता है और सब देखते हैं कि बस क्यों रुक गई। बस की ड्राइवर और कोच नीचे जाके देखते हैं तो उनको टायर में से बहुत अजीब सी चीज दिखाई देती है। ये हड्डियों से बना एक स्टार होता है जो बहुत ज्यादा नुकीला होता है और उसमें एक इंसान का दांत लगा होता है, जिसकी वजह से वो उसको फेंक देते हैं। तभी बस के रेडियो में बताया जाता है कि 4 दिन पहले खंडाला में जो लाशें मिली है उनकी गिनती 300 से ऊपर है। ये न्यूज सुन के स्कॉट बोलता है कि ये बस मीडिया की बकवास है। फिर वहाँ बस ड्राइवर आती है और वॉकी टॉकी से किससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है। फिर आगे हम जैकी को देखते हैं जो खेतों में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसको वहाँ पर कुछ मिल जाता है और भागकर वो अपने पापा के पास आता है और उनको दिखाता है। जैकी को एक चाकू मिलता है जो कि उस क्रीपर का होता है। वो भागते वक्त उससे गिर जाता है। फिर उसके पापा उसी के चाकू से उसको मारने का प्लान बनाते हैं। फिर हम उसी लेडी ड्राइवर को देखते हैं जिसको वॉकी टॉकी से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो उसको रख देती है। वहीं बस के पास 3 लड़कियां खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है। वहीं पर कोच आकर उनको बोलते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं जो इस कैंसर की डंडी का शिकार ना हो आजकल। ये कहकर कोच वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ बस ड्राइवर आती है और उन लड़कियों के साथ सिगरेट पीने लग जाती है। फिर कोच जल्दी से सबको आवाज़ मार के बोलते हैं कि सब जल्दी बस में बैठो। और वहाँ जैक अपने बेटे का बदला लेने के लिए उस क्रीपर को मारने के लिए हथियार बना रहा होता है। रात को मिक्सी को बस में ड्रीम आता है कि वो बिली उसको बता रहा होता है कि वो क्रीपर तुम्हारी तरफ आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। और आगे जाके सच में उनकी बस का दूसरा टायर भी फट जाता है। फिर वो बॉक्स में से फ्लेयर्स निकालकर रोड पर रख देते हैं ताकि कोई भी यहाँ से निकले तो उनकी मदद कर सके। तभी क्रीपर कोच को उठाकर ले जाता है और सब देखते हैं कि कोच कहाँ पर गए। फिर बस ड्राइवर रोड पर जाकर फ्लेयर्स रख रही होती है, तभी वो क्रीपर उनको उठाकर ले जाता है। ये सब बस में कुछ बैठे लड़के देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे डर जाते हैं। फिर दूसरे कोच बस में आकर पूछते हैं कि वो ड्राइवर कहाँ पर गई। तभी वो क्रीपर पीछे से आकर उनको खींचने लग जाता है ऊपर। तभी स्कॉट और कुछ लड़के नीचे आकर कोच को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो क्रीपर उस कोच को भी ले जाता है। फिर सब गेट बंद कर देते हैं बस का और उसको लॉक कर देते हैं और स्कॉट से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा अभी। स्कॉट कहता है कि मुझे नहीं पता वो क्या था। फिर बकी वॉकी टॉकी से किसी से बात करने की कोशिश करता है, पर उसको कोई भी सिग्नल नहीं मिलता और ना ही कोई जवाब आता है उससे। इजी को बस में से रोड मिलती है लोहे की, जिससे वो क्रीपर को मारने का सोचते हैं, पर स्कॉट उसको कहता है कि तुम इससे मारोगे उसको। स्कॉट मरी को कहता है कि सामने एक फार्म हाउस है जिसमें हम रह सकते हैं, उसमें हमें कोई खतरा नहीं हो सकता वहाँ पर जाकर। इजी स्कॉट को कहता है कि अगर हम बस से उतरे तो वो हमें मार देगा। इस वजह से उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। डी स्कॉट को कहता है कि इस बस से कोई भी नहीं जाएगा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं हो तो तुम उतर सकते हो बेशक। तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और सबको देखकर हंसने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मिक्सी अचानक से बेहोश हो जाती है और उसको एक विजन आता है। उसको मरा हुआ लड़का बोलता है कि ये 23 साल में 23 दिनों के लिए आता है और खाता है। मिक्सी उससे पूछती है कि पर ये क्या खाता है। वो कहता है ये इंसान खाता है। फिर मिक्सी को होश आ जाता है और वो सबको बताती है कि जो उसको पसंद आएगा वो उसको खाएगा और ले जाएगा अपने साथ। पर स्कॉट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि ये बस बकवास कर रही है। फिर आगे हम बिल्ली के पापा और भाई को देखते हैं जो क्रीपर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको एक कार दिखाई देती है। फिर वो दोनों उस कार के पास जाकर देखते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो क्रीपर उनको भी ले जा चुका होता है। तभी जैकी को वॉकी टॉकी में से बकी की आवाज़ आती है। बकी उनको बोलता है कि जल्दी हाईवे ईस्ट नो पर आकर मेरी मदद करो, वो हमें खा जाएगा, जल्दी आ जाओ। ये सुनकर जैक उसको कहता है कि तुम वहीं पर रुकना, वहाँ से कहीं मत जाना, हम अभी आ रहे हैं ईस्ट नो पर। फिर वो दोनों हाईवे ईस्ट नो की तरफ निकल जाते हैं। ये बात सुन के सब बस में खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई आ रहा होता है वहाँ पर। तभी वो क्रीपर आके बकी को पकड़ लेता है और ऊपर खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर मरी उस क्रीपर के रोड मार देती है, जिसकी वजह से वो उसको छोड़ देता है। रोड लगने की वजह से क्रीपर की पूरी आंख निकल जाती है, जिसके बाद वो उसको निकालने की कोशिश करता है पर उससे नहीं निकलती। फिर वो उस रोड के साथ अपना आधा मुंह फेंक देता है। डी उसको देखने के लिए बस के होल से ऊपर देखता है तो उसको देखता है कि वो क्रीपर का आधा सिर गायब हो चुका होता है। फिर वो क्रीपर उड़ जाता है।
सबको लगता है कि वो अब चला गया, अब नहीं आएगा, पर वो दोबारा उनकी बस के ऊपर आकर कूद जाता है, जिसकी वजह से बस के सारे शीशे टूट जाते हैं। फिर वो सब देखते हैं कि वो उनकी बस के ऊपर होता है और उसका आधा पंख बस के अंदर लटक रहा होता है। तभी इजी बस के ऊपर जाकर उस क्रीपर को देखता है जो कि बस के ऊपर लेटा हुआ होता है। इजी नीचे आके सबको बोलता है कि वो मर चुका है, यही मौका है बाहर निकलने का यहाँ से। फिर वो सब जल्दी से बस का गेट खोलने लग जाते हैं, पर किसी से बस का गेट नहीं खुल रहा होता। इजी कील उठा के बोलता है कि उसने हम सबको बंद कर दिया है यहाँ पर, अब कोई नहीं यहाँ से बाहर निकल सकता। फिर वो सब एग्जिट गेट से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वो क्रीपर अपना आधा पंख बस में घेर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि किसी को ले जा सके इसमें पकड़ के वो। फिर जैक वो पंख उठाकर बोलता है कि सब जल्दी से एग्जिट गेट की तरफ चलो। फिर सब एक एक करके एग्जिट गेट की तरफ जाने लगते हैं। फिर लास्ट में एक लड़का पंख को पकड़कर बोलता है कि ये तो टिश्यू पेपर लग रहा है। तभी वो बंद हो जाता है और उसको खींचने लग जाता है ऊपर। सब उसको बचाने के लिए उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको बचा तो लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि उसकी बॉडी नीचे रहती है पर उसका सिर क्रीपर ले जाता है ऊपर। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर मरी बस के ऊपर जाकर देखते हैं कि क्रीपर अपना सिर उखाड़ रहा होता है और उसकी जगह नया चेहरा लगाकर फिर दोबारा वो क्रीपर बन जाता है। तभी स्कॉट इमरजेंसी गेट खोल लेता है और बस में आकर सबको बोलता है कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वो कभी भी आकर हमें मार सकता है इसमें। डी स्कॉट को कहता है कि तू हमें कहीं इस बस से बाहर तो निकालना चाहता। स्कॉट उसको कहता है कि तू बाहर जाकर क्या करेगा, तूने उससे पहले ही चुन लिया है। डी उसको गुस्से में आकर कहता है कि चुना तो उसने तुझे भी था, तू चाहे बस में ना या बाहर, वो तुझे कहीं भी मार देगा और जितनी जान तुझे अपनी प्यारी हो उतनी सबको, तो तू जहाँ मर्जी रहे वो तुझे मार देगा। डी स्कॉट को कहता है कि मैं जा रहा हूँ बस से बाहर फार्म हाउस ढूंढने, तू बस में रहो और अपनी जान बचा यहाँ पर। फिर सब एक एक करके बस से बाहर निकल जाते हैं, पर वहाँ पर क्रीपर आया था जिसकी वजह से वो दोबारा बस की तरफ भागते हैं। पर बस का गेट जॉनी ने बंद कर दिया होता है और वो नहीं खोल रहा होता, किसी को भी अंदर नहीं आने देता। जिसके बाद वो सब फार्म हाउस की तरफ भागते हैं, पर एक एक करके क्रीपर सबको मारने लगता है। इसके बाद क्रीपर डी को पकड़ने के लिए आ रहा होता है, पर डी का पैर पत्थर पे लगकर वो गिर जाता है, जिसके बाद वो बच जाता है। फिर सबसे आगे स्कॉट जा रहा होता है, जिसकी वजह से क्रीपर उसके हाथ में चाकू मार के उसको वहीं पर रोक देता है। तभी वहाँ पर मरी और इजी आके उसके हाथ से चाकू निकालने लग जाते हैं। ये देखकर डी भी वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ से चाकू निकालने लग जाता है। वो उसके हाथ से जैसे ही चाकू निकालते हैं तभी वो क्रीपर आकर उसको ले जाता है। फिर आगे हम बिली के पापा और भाई को देखते हैं जो ईस्ट नो पर पहुंच चुके होते हैं। तभी जैकी को आगे मिक्सी जाती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो लाइट जलाकर उसको बुलाने की कोशिश करता है। जैकी के पापा मिक्सी को बोलते हैं कि जल्दी से हमें बस की तरफ ले चलो। फिर हम बकी को देखते हैं जो बस की छत से बस में घुस रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने 10 मील तक देख लिया, वहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है। तभी बस के ऊपर क्रीपर आ जाता है और बकी को पकड़ के ऊपर खींचने लग जाता है, पर वहीं पर जैक भी आया था, जिसकी वजह से क्रीपर बकी को छोड़ देता है। तभी जैक अपने बनाए हुए हथियार से क्रीपर को मारता है, पर क्रीपर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। क्रीपर जैक का बनाया हुआ हथियार उसी के पास दोबारा फेंकता है, पर वहाँ से सब बच जाते हैं। फिर जैक दोबारा अपने हथियार से उसको मारता है, पर उसको फिर भी कुछ नहीं होता, वो दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर जैकी अपने पापा को कहता है कि पापा जल्दी से गाड़ी से उतर जाओ। वो जैसे ही उतरते तभी क्रीपर उसकी गाड़ी क्रैश कर देता है। फिर हम डी और मरी को देखते हैं जो कि फार्म हाउस ढूंढते ढूंढते वहाँ पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर ईजी आता है और उनको बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। फिर हमें वो कार दिखती है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, पर क्रीपर ने उसको भी मार दिया था। फिर ये तीनों उस कार में बैठकर निकल जाते हैं। तभी इनके पीछे क्रीपर भी आ जाता है। क्रीपर जैसे डी के पास आता है तभी डी उसको गोली मार देता है, पर उससे उसको कुछ भी नहीं होता। फिर क्रीपर दोबारा डी के पास आता है तो इजी उसको बोलता है कि नीचे झुक जाओ। तभी इजी कार की ब्रेक मार के क्रीपर को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। डी को होश आता तो वो देखते हैं कि क्रीपर के पंख टूट गए होते हैं, जिसकी वजह से उड़ नहीं पाता। पर क्रीपर मरा नहीं होता, वो डी को स्मेल करके धीरे धीरे उसके पास उड़ के आ जाता है। ये देखकर डी वहाँ से भागने लगता है, तभी क्रीपर उसको पकड़ लेता है। क्रीपर डी को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर जैक आके उसके सिर पर रोड मार देता है। जैक उसको रोड से बार बार मार के अपने बेटे का बदला ले लेता है। पर क्रीपर मरा नहीं होता, उसके 23 दिन पूरे हो जाते हैं, इसलिए वो सो जाता है 23 सालों के लिए। जैक सबको बोलता है कि मेरे लिए मर चुका, मैंने अपने बेटे का बदला ले लिया। फिर आगे हम 23 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर 3 स्टूडेंट उस क्रीपर को देखने के लिए जैक के घर पर आते हैं। वहाँ उनको जैकी मिलता है जो कहता है कि क्रीपर को देखने का $5 और एक फोटो खींचने का $10 लूंगा मैं। फिर वो सब स्टूडेंट उसको पैसे देकर क्रीपर को देखने जाते हैं। अभी भी 3 दिन थे उसके जागने के लिए। वहाँ उनको जैक की आवाज़ आती है जो कि अब बहुत बुरा हो चुका था। वो कहता है कि अगर ये 3 दिन बाद जिंदा होगा तो मैं इसको दोबारा अपनी मशीन से मार दूंगा। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।